स्किन लाइटनिंग क्रीम, ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि एक ऐसा क्रीम बता दो जिसे हम यूज़ करें, जिससे हमारा फेस जो है वो ग्लो करता रहे और हमारी स्किन टोन जो है वो थोड़ा लाइट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अब स्किन लाइटनिंग क्रीम्स को यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्किन का जो कलर होता है वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। तो हम अपने स्किन का, हमारी चमड़ी का जो कलर है वो बदल नहीं सकते, पर इन क्रीम के इस्तेमाल से आपके चेहरे पे यदि अनइवननेस है, कोई टेम्पररी टैनिंग आ गई है, पिंपल की वजह से निशान आ गए हैं, ब्लेमिशेस हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन डल और मुरझाई हुई सी लगती है, ये सब ठीक हो सकता है। तो इस क्रीम को हम कैसे यूज़ करें, कौन सी क्रीम हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी क्रीम हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए, इन क्रीम्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है और हम ऐसा क्या क्या करें कि इस क्रीम का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, और वो सारी हैबिट्स जो हमें अपनी इस क्रीम के साथ करना है ताकि इस क्रीम को यूज़ कर जब हम यूज़ करना बंद करें उसके बाद भी हमारा ग्लो वैसे ही बना रहे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं कुछ क्रीम्स के नाम बताऊंगी जो यूज़ करना बिल्कुल सेफ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। ये एक टाइप ऑफ एच है। ये स्किन की ऊपरी डेड सेल्स को निकाल देता है। ऊपरी जो डैमेज हमारी स्किन के ऊपर परत होती है उसे निकाल देता है और नई स्किन को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन नई और शाइनी दिखती है। तो ग्लाइकोलिक एसिड इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर स्किन पिगमेंटेशन ऑल्सो। जो डार्कनेस ऊपर की तरफ आ गई है, जैसे कि टैनिंग या डार्क स्पॉट्स हैं जो ऊपरी लेयर्स में हैं, उनको भी ठीक करने में ग्लाइकोलिक एसिड हमारी बहुत मदद करता है। दूसरा है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो कि मेलेनिन प्रोडक्शन करता है हमारी बॉडी में, तो जिसकी वजह से मेलेनिन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, साथ ही साथ ये हाइपर पिगमेंटेशन में भी हमें मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी के एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि ये कोलेजन स्टिमुलेट करने में हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ ये पोर्स को श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत इवन दिखती है, और ये हाइपर पिगमेंटेशन में भी हमें मदद करता है। फिर आता है एज़ैलिक एसिड। एज़ैलिक एसिड भी हाइपर पिगमेंटेशन में मदद करता है और डल स्किन को ठीक करने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ एक्नेस में भी हेल्प करता है। आर्ब्यूटिन बियरबेरी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये डल स्किन को कम करता है और पिगमेंटेशन भी हमारी स्किन की कम कर देता है। लिकोराइज इज ऑल्सो वर्क ऑन टायरोसिनेज एंजाइम। ये भी मेलानिन प्रोडक्शन कम करता है और हाइपर पिगमेंटेशन में भी हमें मदद करता है। टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन से ही पता चल रहा है कि ये हल्दी से बना है, इसके नाम से पता चल रहा है, और इसकी बहुत सारी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए ये एक्नेस में भी हमें मदद करता है। नायासिनामाइड सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन को ग्लो देता है, और ये एक टाइप का विटामिन B3 है। मलबेरी एक्सट्रैक्ट भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और हाइपर पिगमेंटेशन में हमें मदद करता है। ऑक्टिनोऑक्जेट ये हमें सन प्रोटेक्शन देता है एंड इट इज वेरी गुड फॉर स्किन जिनको सन से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है। विटामिन ई भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये वो सारे मॉलिक्यूल्स थे जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब मेन चीज ये जानना है कि हमारे स्किन के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स अच्छे नहीं होते। तो इसमें दो मेन चीजें हैं, पहले तो स्टेरॉइड्स, दूसरा हाइड्रोक्विनोन। स्टेरॉइड्स लगाने से आपकी स्किन पतली हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और साथ ही साथ सन में जाने से आपकी स्किन को इरिटेशन हो सकती है, आपकी स्किन सन सेंसिटिव हो जाएगी। और यही हाइड्रोक्विनोन लगाने से हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और कई बार वो डैमेज ठीक करने में हमें सालों लग जाते हैं और कई बार ये डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप कोई ऐसी क्रीम खरीदने जा रहे हो जो स्किन लाइटनिंग क्रीम है, उसमें आपको ये देखना है कि ये दो चीज़ें ना हो, स्टेरॉइड और हाइड्रोक्विनोन।
यदि आपके डॉक्टर ने आपको कोई ऐसी क्रीम प्रिस्क्राइब करी है जिसमें स्टेरॉइड्स और हाइड्रोक्विनोन है, तो हो सकता है कि आपकी स्किन कंडीशन को इनकी ज़रूरत हो। पर ये क्रीम हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में लगाने वाली है। आपके डॉक्टर ने इसको जितने टाइम तक प्रिस्क्राइब करा है आप उतने टाइम तक लगाएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लगाएं। इस क्रीम के शुरुआती रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं, पर धीरे धीरे ये स्किन को खराब कर देती है। इसलिए अपने डॉक्टर से पूछ के ही लगाएं, अपने मन से इसको लंबे समय तक बिल्कुल ना लगाएं। तो अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन क्रीम्स को अप्लाई करने के साथ। तो सबसे पहले सनस्क्रीन को लगाना। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, आउटडोर्स तो है ही, साथ ही साथ इनडोर्स भी है। आपने मेरी कई सारी वीडियोस में मुझे SPF के बारे में बात करते हुए देखा होगा। तो सनस्क्रीन इंडोर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइट्स जो हैं वो ग्लास को भी पेनिट्रेट करती है, साथ ही साथ वो लोग जो लंबे समय तक ऑफिस में या घर पे कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, लैपटॉप के सामने काम करते हैं, उनको भी स्किन में डैमेज हो सकता है। तो वो लोग भी सनस्क्रीन हमेशा आउटडोर एंड इंडोर लगाएं। नेक्स्ट है हेल्दी डाइट। यदि आप अंदर से हेल्दी होगे तो वो आपकी स्किन पे दिखेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करो, क्योंकि हेल्दी स्किन दिखाती है कि आप अंदर से भी कितना ज़्यादा हेल्दी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन खाने की कोशिश किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने की कोशिश किया करो। फिर आता है पानी। यदि आप एडिक्वेट अमाउंट में पानी नहीं पियोगे, हाइड्रेटेड नहीं रहोगे, तो वो भी आपकी स्किन पे दिखता है, आपकी स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है। अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दोनों ही चीज़ें हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी कि अल्कोहल और स्मोकिंग के बाद जो है हमारी स्किन पे फर्क दिखने लगता है। साथ ही साथ जैसे ही आप जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो उसके नेक्स्ट डे आपको स्किन बहुत टायर्ड और डल दिखती है। ये इसी की वजह से होता है, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही हमारे स्किन के लिए बहुत खराब होते हैं एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत खराब होते हैं। देन रिड्यूस स्ट्रेस। आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो आप उसे रिड्यूस करो और प्रॉपर स्लीप लो। यदि कई लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है जिनकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं होती, तो उसका रिजल्ट उनके स्किन पे देखने को मिलता है। स्किन डल दिखती है, साथ ही साथ स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशंस भी होने लगते हैं और स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता। तो स्ट्रेस रिड्यूस करो, प्रॉपर स्लीप लो, हाइड्रेटेड रहो, नारियल पानी पियो और अपने आप को काम रखो। फिर है हॉर्मोन्स। कई सारे हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे कि विटामिन B12 या थायराइड की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। तो यदि ये सारी क्रीम्स यूज करने के बाद भी आपको लगता है कि आपका हाइपर पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो अब आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो आपके कुछ टेस्ट करा के आपके हार्मोनल लेवल्स जान के आपका एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना सके कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन किस वजह से हो रहा है और आपको उसमें मदद कर सकें। अब हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं इन क्रीम के साथ साथ जिसकी वजह से इन क्रीम्स का हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। तो सबसे पहले तो सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्रीम्स आपकी स्किन को थोड़ा एक्सफोलिएट करती है, डेड सेल्स शेड ऑफ हो जाते हैं और वो पिगमेंटेड सेल्स जिनमें पिगमेंटेशन था वो शेड हो जाते हैं और जब नए सेल्स बनते हैं तो हमारी स्किन और ज़्यादा ग्लोई और सुंदर दिखती है। तो ये एक प्रोसेस होता है इन क्रीम को लगाने से जो होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा ज़रूरी है कि मॉइस्चराइज़र आप लगाएं। मॉइस्चराइज़र आप यदि नहीं लगाओगे तो आपकी स्किन आपको थोड़ी सी ड्राई और इरिटेटेड लग सकती है। तो इन क्रीम्स के साथ हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाएं और सन प्रोटेक्शन ज़रूर करें, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ये सारी क्रीम्स, मैक्सिमम क्रीम्स जो हैं वो सुबह के टाइम आप लगा सकते हो, पर कई सारी क्रीम्स में ये मेंशन होता है कि ये रात में लगाने वाली क्रीम्स हैं, तो हमेशा उसे रीड कर लें। और यदि कोई क्रीम ऐसी है जो आपको रात में लगाने वाली है तो उसको आप रात में लगाएं। क्रीम लगाते वक्त याद रखें कि हमारे फेस पे कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जैसे आईज के कॉर्नर्स, नोज के कॉर्नर्स एंड लिप्स के कॉर्नर्स। तो यहाँ इस एरिया को प्रोटेक्टेड रखें और इस एरिया पे वो क्रीम ना लगाएं। अब इन एरियाज को प्रोटेक्टेड कैसे रखेंगे, तो थोड़ा सा वैसलीन लेके क्रीम लगाने से पहले यहाँ और यहाँ लगा लें और उसके बाद आप पूरे फेस पे क्रीम लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि शुरुआती में आप ऐसा नहीं होता कि हम ज़्यादा क्रीम लगाएंगे तो हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा पी साइज अमाउंट लगाएं, थोड़ा सा अमाउंट अपने फेस पर लगाएं। बहुत ज़्यादा क्रीम लगाना बेनिफिशियल नहीं होता है, इससे आपको एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो पी साइज अमाउंट का ही क्रीम
अपने फेस पर लगाएं। क्या होता है कि हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है, 2-3 महीनों में हमारी स्किन का पिगमेंटेशन चला जाता है, तो ये वो टाइम आ जाता है जब हमें इस क्रीम को वापस कम करना शुरू करना है और धीरे धीरे बंद करना है। तो जब आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए तो आप क्रीम को लगाना कम करो, धीरे धीरे कम करो। हफ्ते में 1 बार लगाओ, फिर हफ्ते में 2 बार लगाओ, ऐसे धीरे धीरे कम करो और उसके बाद बंद कर दो। और उसके बाद मेंटेन करो हेल्दी डाइट से, एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करके आप अपने रिजल्ट को मेंटेन करो। और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, यदि आप कोई भी पार्लर एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, जैसे कि वैक्सिंग, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग या फिर कोई पील्स कराने आप जा रहे हो, तो कोई भी पार्लर एक्टिविटी कराने के पहले 2 दिन पहले आपको ये क्रीम लगाना बंद करना है और अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है। क्योंकि हो सकता है कि ये क्रीम आपके ऊपर की लेयर को निकालती है एंड ब्लीचिंग में भी फिर आपको हल्के बर्न्स आ सकते हैं। और हो सकता है कि आप जब वैक्सिंग कराओ तो उसमें भी आपकी स्किन बहुत इरिटेट हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, पार्लर एक्टिविटीज से पहले इन क्रीम्स को 2 दिन पहले लगाना बंद कर दें और स्किन को मॉइस्चराइज रखें। अब हम बात करते हैं कि वो क्रीम कौन कौन सी है। तो ये क्रीम्स काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हैं और आपको इंडिया में मेडिकल शॉप्स पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, इजीली मिल जाएंगी। जो ये है, जिसमें कोजीविट आती है, कोजी अल्ट्रा आती है, डिमिलान आती है, बिलूमा, VCX, VC15, ब्रिलांटे इंटेंस ब्राइटनिंग सीरम, स्किन ब्लेस एंड रेज्यूग्लो जेल। अब इन सारी क्रीम्स को यूज़ करने से रिजल्ट आपको आता है, पर कई सारी ऐसी स्किन कंडीशंस हैं जैसे कि मेलाज्मा या और भी सर्टेन स्किन कंडीशंस हैं जिनमें इस क्रीम से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सही डॉक्टर से मिलें और अपनी स्किन कंडीशन को दिखाएं और उसका सही ट्रीटमेंट लें। ज़रूरी है ये जानना कि आपको पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन डल है या आपको कोई स्किन कंडीशन या कोई बीमारी हो रही है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी, ये क्रीम्स यूज़ करने से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है और ऐसी कोई कंडीशंस हैं या कोई बीमारियां हैं आपको, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।